नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और आज मैं एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने आया और आज लेके आया हूँ मैं भारत पर कर्ज। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 साल में हिंदुस्तान का कर्जा तिगुना कर दिया। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया। क्या आपको पता है भारत पर 2014 से पहले और 2014 के बाद कितना कर्ज था? पिछले 9 सालों में भारत पर कितना कर्ज बढ़ा है? अगर हम इसको फाइनेंशियल 2015 से पहले और 2015 के बाद में अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो 2015 से पहले तो अराउंड 42,000 रुपये पर पर्सन पर लोन था और यही अगर हम लोग 2015 के बाद देखें तो ये 42,000 रुपये पर पर्सन बढ़ के 1 लाख हो चुका है। तो अगर हम लोग 9 सालों के आंकड़े को देखें 2014 से 2023 के बीच में तो यह कुल दुगने से भी अधिक बढ़ चुका है। तो ये कर्ज है क्या, कितना कर्ज है, कैसे बढ़ा, क्यों है, तो ये सब हम लोग को जानने के लिए हम लोग को शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं 1947 के बाद आज़ादी से। तो आज़ादी के बाद से 2014 तक में टोटल 14 प्रधानमंत्रियों ने देश चलाई थी। अगर हम 1947 से 2014 तक मतलब 67 सालों में हम पे कितना कर्ज आया, भारत पर कितना कर्ज आया, तो अगर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखें तो वह करीबन 55 लाख करोड़ आया था। इस बीच में भारत ने बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे, बहुत सारे डाउनफॉल्स आए, जैसे इंडो चाइना वार, इंडिया पाकिस्तान वॉर, उसके बाद आपको इमरजेंसी आया, सूखाग्रस्त हो गया भारत, उसके बाद सुनामी आई, 2014 तक बहुत सारी त्रासदी देश पर आई। उसके बावजूद इंडिया अपने प्रोग्रेस पर चलता रहा। अगर उपलब्धि की बात की जाए अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तो 2014 तक हमारे यहाँ 16 आईटी इंस्टीट्यूट्स, 13 आईआईएम, चंद्रयान मिशन, इसरो की स्थापना, एम्स की स्थापना, परमाणु परीक्षण, इसके अलावा 9,000 प्लस किलोमीटर्स एनएच का निर्माण हुआ, 300 से ऊपर पीएसयू कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई, 400 प्लस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आई। इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट स्कूल का निर्माण हुआ। इसके साथ साथ 2014 से पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन और कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशंस भी आई, जिसको हम लोग हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और संचार क्रांति के नाम से भी जानते हैं। 2014 के बाद के आंकड़ों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भारत सरकार ने कुल 13 एम्स हॉस्पिटल, 7 आईआईएम और 7 आईआईटी इंस्टीट्यूट्स का निर्माण करवाया है। इसी के साथ लगभग 77,000 से ऊपर किलोमीटर का एनएच निर्माण हुआ है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और हमारा देश सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटली कंट्री हो चुका है। इसी के साथ साथ चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल मिशन हम लोग ने कंप्लीट किया। और हम लोग देखें तो पीएसयू के लगभग 100 से ऊपर कंपनीज को भारत सरकार ने 2014-2023 के बीच में बेचा है, जो कि लगभग 7 लाख करोड़ होता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब ये तो हुई बात डेवलपमेंट की। अगर हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में बात करें तो 1980 में लगभग ये 7 अरब डॉलर थी, जो कि चाइना से दुगने से भी अधिक थी। यही अगर हम लोग 2004 में बात करें तो ये 7 अरब डॉलर से बढ़कर 100 अरब डॉलर हो गई, जो कि 10 गुने से भी अधिक है। इसी प्रकार 2014 में यह 304 अरब डॉलर के पार पहुंच गई थी। 2014 के बाद अगर हम मौजूदा सरकार के बारे में बात करें तो 2014 के बाद अभी के बारे में अगर हम देखें तो 2014 से 21 तक यह 300 प्लस डॉलर बढ़कर 642 अरब डॉलर हो चुकी थी। 2021 से 2023 के बीच में 642 अरब डॉलर से घटकर हमारा रिजर्व 598 बिलियन डॉलर तक आ चुका है। अगर 2014 से पहले हम लोन के आंकड़ों के बारे में बात करें तो वह 55 लाख करोड़ रुपए था, जो कि करीबन 9 सालों में यह 155 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। अगर हम इसको डॉलर के रूप में देखें तो 21.23 ट्रिलियन डॉलर ये हो चुका है। अगर हम इसको हर एक भारतीय नागरिक पर अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हर एक इंसान के ऊपर लगभग 1 लाख रुपए का कर्ज बन चुका है। 2014 के पहले के डेवलपमेंट और 2014 के बाद के डेवलपमेंट दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं दोनों में कोई वैसा कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते हैं। अगर हम लोन के बारे में बात करें तो हम लोग ने उतने ही अधिक लोन ले ली है पिछले 9 सालों में। यहाँ पे एक सवाल आपके लिए भी है। अब आप बताएं
कि क्या ये जो भी लोन है या जो भी रिजर्व हमारा कम हो रहा है, इसका जस्टिफिकेशन कौन देगा? हम किससे ये सवाल पूछेंगे? हमको इसका आंसर कहाँ से मिलेगा? जो भी आपका सवाल हो या जो भी आपका जवाब हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।